हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को इतिहास के जो मेन स्रोत हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हम जानते हैं कि इतिहास के बहुत से स्रोत हैं, लेकिन उनमें से 4 स्रोत अर्थात 4 सोर्सेस इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम हिस्ट्री के सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस से हमारा मतलब उन स्रोतों से है जिनसे हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अगर हम सोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं अर्थात जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ये धार्मिक ग्रंथ हमें काफ़ी कुछ हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। ये धार्मिक ग्रंथ भी हमारे इतिहास का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो अलग अलग राइटर्स ने, पोइट्स ने लिखे हैं। ये ऐतिहासिक ग्रंथ भी हमें काफ़ी कुछ हमारे इतिहास के बारे में बताते। अगर हम कुछ और विवरण की बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत से युगों में बहुत से राजाओं के राज्यों के दौरान कुछ विदेशी भी हमारे यहाँ पर आए थे। उन्होंने आकर के हमारे देश के विभिन्न स्थानों का, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इन सारी चीज़ों का विवरण अपनी अपनी पुस्तकों में दिया है। तो विदेश से आने वाले जो विदेशी राइटर्स थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने जो विवरण दिए हैं वो भी इतिहास का अच्छा स्रोत है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द डिस्क्रिप्शंस गिवन बाय दोस फॉरेनर्स हु केम इन इंडिया रिलेटेड इंडिया, दे आर ऑल्सो द गुड सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा हमारे जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं अर्थात जो पुरातत्व से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो सबूत हैं, प्रूफ हैं, जिनमें इंस्क्रिप्शंस हैं, क्वाइन सिक्के हैं, शिलालेख हैं और विभिन्न प्रकार के स्थानों की खुदाई हैं, तो ये सभी चीज़ें हमारे इतिहास का स्रोत हैं। अर्थात इन सभी के द्वारा हम अपने इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अगर हम बुक्स की बात करें तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो हमें हमारे इतिहास के विभिन्न काल अर्थात विभिन्न पीरियड्स के बारे में बताती है। इस संदर्भ में मैं सबसे पहले 2 पुस्तकों का, 2 बुक्स का जिक्र करूंगा। एक किताब जो चाणक्य ने लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये हमें मौर्य काल के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। उस समय स्टेट क्राफ्ट कैसी थी, राजाओं की स्ट्रेटजी क्या होती थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, अलग अलग पॉलिसीज राजा लोग बनाते थे वो क्या थे। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें ये अर्थशास्त्र पुस्तक हमें बताती है जो मौर्य काल से रिलेटेड है। अगर हम एक और पुस्तक की बात करें जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था, इंडिका, ये पुस्तक भी हमें मौर्य काल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देती है। एक और पुस्तक है जिसको हम
कहते हैं राजतरंगिणी, ये कल्हड़ ने लिखी थी। तो जो राजतरंगिणी पुस्तक है, ये पुस्तक हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। अगर हम इस पुस्तक की बात करें, ये संस्कृत में लिखी गई थी। राजतरंगिणी, ये 2 शब्दों से मिलकर इसका टाइटल बना है। राज मतलब रिलेटेड टू किंग्स, राजाओं से रिलेटेड। तरंगिणी मतलब होता है एक वेव। तो अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो वेव्स ऑफ किंग भी कह सकते हैं या रिवर्स ऑफ किंग्स भी कह सकते हैं। तो ये जो राजतरंगिणी पुस्तक है, ये हमें काफ़ी कुछ कश्मीर के बारे में बताती है। यहाँ पर हम 2 और पुस्तकों का जिक्र करना चाहेंगे। एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसे पाणिनि ने लिखा है। ये पुस्तक भी हमें काफ़ी कुछ हमारे इतिहास के बारे में बताती है। एक और पुस्तक है भारत का भूगोल, ये टॉलेमी ने लिखी थी। तो ये पुस्तक भी हमें हमारे देश के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ उन पुस्तकों का, उन बुक्स का जिक्र किया जो बुक्स हमारे इतिहास के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम उन विवरण का जिक्र करेंगे, जिन विवरण को, जिन डिस्क्रिप्शंस को जो विदेशी लोग हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे देश के बारे में दिए थे। वो डिस्क्रिप्शन भी हमारे इतिहास का एक स्रोत है। थैंक यू।